दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों वाक्य। और वाक्य विचार से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और आगे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार अंत तक मेरे साथ सभी इस क्लास को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? पहले आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे साथी हैं उनको हिंदी व्याकरण के शॉर्ट नोट्स है, हर टॉपिक के क्वेश्चन है, जो शिक्षण विधियां, अगर शिक्षण विधियां के क्वेश्चन आंसर 500 चाहिए तो वो सभी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों स्टोर ऑप्शन। स्टोर के अंदर आपको हिंदी व्याकरण का फोल्डर मिलेगा जहां पर सभी ये नाम मात्र के चार्ज के साथ है जो नोट्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि इनमें सरल वाक्य कौन सा है? बात यहां पर हम कर रहे हैं कि सरल वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल वाक्य की। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उनको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों, मतलब एक ही विधेय हो या एक ही क्रिया हो वहां सरल वाक्य होगा। तो यहां पर देखिए, श्याम चला गया, मोहन आया और खाना खाकर सो गया। जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, जब वह जाएगा तब सोहन आएगा। तो यहां पर एक ही क्रिया इसके अंदर हो रही है। दोस्तों, श्याम चला गया मतलब ये क्या है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? बात किसकी कर रहे हैं? आज्ञार्थक। तो दोस्तों, जिसमें आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दी जाए ना, वो आज्ञार्थक वाक्य होगा आपका। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। एक बार आपको सभी के नाम बता दूं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक। ये 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। ये अर्थ की दृष्टि से होते हैं और रचना के आधार पर मैंने आपको पहले बता दिए। तो यहां पर देखिए आज्ञार्थक कौन सा है। भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। यहां पर आज्ञा किसमें दी जा रही है? 4 नंबर ऑप्शन में। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, मतलब यह आज्ञार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य की यहां पर क्या हो रही है दोस्तों? आपके सामने बात हो रही है। तो देखते हैं क्रिया विशेषण। एक बार वाक्य जो उदाहरण आपको ऑप्शन दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। पहला क्या है? मेरे पास एक गुड़िया है जो क्या है? नाचती है। दूसरा है, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तीसरा है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। और चौथा है, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो बात किसकी है? क्रिया विशेषण उपवाक्य की। तो जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, मतलब जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है, वो ही क्रिया विशेषण होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय में क्या है? अवकाश है। तो यहां पर देखिए इच्छार्थक, तुम्हारा मंगल हो, यह इच्छार्थक वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, सकारात्मक है, निषेधात्मक है या विधिवाचक है? झूठ मत बोलो, जहां पर ना की भावना मिले ना वहां पर निषेधात्मक कर देना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए। अब इसका आपको करना किसके अंदर है दोस्तों? मिश्र वाक्य के अंदर इसको क्या करना है? बदलना है। तो दोस्तों, मिश्र वाक्य के अगर हम बदलते हैं तो मिश्र वाक्य के साथ जो आश्रित उपवाक्य होगा ना, उसके साथ क्या क्या जोड़ सकते हैं हम? कि, जो, जहां तक कि, क्योंकि,
जहां, जब, जिसने, ये जोड़े जाते हैं। अब देखिए तो दोस्तों यहां पे छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए और छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। यहां पर रहेगा आपके 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है मित्रों, ये किसका है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है मिश्र संयुक्त, मिश्र मिश्र, संयुक्त मिश्र या केवल मिश्र। कैसे वाक्य है दोस्तों ये? किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, ये कैसा हो गया? कैसा है दोस्तों? ये आपका संयुक्त और मिश्र वाक्य बन रहा है। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? संयुक्त वाक्य की कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक हुए, कौन कौन से? और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए इनसे जुड़े हो, वहां पर कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। किंतु किस में आता है मित्रों? किंतु किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? यदि पढ़े होते तो यह दशा नहीं होती। आपको एक संकेत किया जा रहा है। तो यहां पे देखिए, इच्छा बोधक है, संदेह बोधक है, विधान बोधक है, वाचक है या संकेत वाचक है? यहां पर है संकेत वाचक। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य के बारे में आपसे यहां पे पूछा है कि इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन से हैं। तो विशेषण उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ है वो जिसने, जो, जिसे, जिसको, जिनको, जिनके, इनके द्वारा होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए यहां पे कौन सा है आपको। गुरुजी ने कहा कि वह आज नहीं आएंगे। जो रुपये मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यहां पे देखिए, जो, जिसने, जिसे, ये चीजें प्रारंभ होगी। तो यहां पे ये क्या है दोस्तों? आपका क्या है? ये विशेषण उपवाक्य है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? देखिए मित्रों यहां पे पहला देखिए, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो किंतु किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। तो ये क्या है आपका? संयुक्त वाक्य, मतलब ये मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य कैसा वाक्य है दोस्तों? मिश्रित है, संयुक्त है, साधारण है या इनमें से कोई नहीं? यह कैसा वाक्य है मित्रों? यह आपका मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित। क्योंकि यहां पे देखिए जो आ रहा है, मतलब कैसा है? मिश्रित वाक्य। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य पहचानना आपको। देखिए, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो नहीं है। मैं जानता हूं कि किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। कि आ रहा है यहां पे मित्रों, कि आ रहा है, मतलब ये कैसा है? आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य की बात है तो संयुक्त, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। यहां पर और आ रहा है, लेकिन इस ओर से यह संयुक्त वाक्य नहीं बनने वाला है। यहां पे 2 कर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, वाक्यों को नहीं जोड़ा जा रहा है। इस बार अच्छी बरसात हुई, ये भी नहीं है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ये और आया ना काम वाला, तो ये कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? हर्ष, क्या पूछा है? किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? हर्ष सूचक वाक्य, शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों हर्ष, शोक, घृणा, इनके अंदर तो उपयुक्त सूचक चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज बहुत पानी गिरा, वाक्य कैसा है? सिंपल सा है, सिंपल है। एक उद्देश्य एक विधि मिल रहा है, मतलब ये साधारण वाक्य है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसको ही क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन है, खरीदारी है, घूमना है या बाजार है? उद्देश्य है मोहन। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, कौन सा है दोस्तों? देखिए यहां पे पूछा आपको मिश्रित वाक्य की। वर्षा हो रही है, संयुक्त है। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, साधारण वाक्य। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, कि किसमें आता है? मिश्र वाक्य में, तो यह मिश्रित वाक्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा मिश्र वाक्य है दोस्तों? देखिए, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, किंतु किसमें आएगा? संयुक्त में। सीता पढ़ रही है, साधारण वाक्य। आकाश में बिजली चमकती है, साधारण वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? यह कैसा है मित्रों आपका? यह है आपका मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र। जिसने आ रहा है, जो, जब, जिसने, जहां, ये सभी किसमें आते हैं? मिश्र वाक्य में। आगे चलते हैं, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह कैसा वाक्य है दोस्तों? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या जटिल वाक्य? अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, राम आया 1 बन गया, भाई से मिला 2 बन गया, तुरंत लौट गया 3 बन गया, तो मतलब मिश्र वाक्य ये। जबकि और यहां पे आ रहा है, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ? उद्देश्य और विधेय है, ये किसके भाग है दोस्तों? ये वाक्य के भाग है, वाक्य के अंग है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्देश्य की बात हो रही है तो यहां पे तेंदुलकर है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, संयुक्त वाक्य, सॉरी सरल वाक्य। सुरेश नदी में डूबने लगा, नहीं है ये भी। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, कि किसमें आता है? मिश्र वाक्य में, मतलब ये क्या है आपका? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है? पहले बताओ दोस्तों, मोहन क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो पदबंध कौन सा हो गया आपका? संज्ञा पदबंध यहां पर हो गया। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे करोगे? तो करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम मयंक सुंदर है और वह हंसमुख भी है, इसको सरल वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मयंक सुंदर और हंसमुख है, यही बनेगा ना। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये कैसा है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मैंने ये कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? विशेषण का है, क्रिया का है, प्रसंग का है या क्रिया विशेषण का है? मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, मतलब प्रसंग का यहां पर दोष मिल रहा है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में क्या दोष है? अवनीति का, पदक्रम का, क्रिया का या सर्वनाम का? अवनीति का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है, अकर्मक, सकर्मक, कृत्रिपूर्वक या प्रेरणार्थक? अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक होते हैं, कृत्रिपूर्वक नहीं होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, वह जहां चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है दोस्तों? संयुक्त है, सरल है, मिश्रित है या संयुक्त मिश्रित वाक्य? वह जहां चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना, जहां आ रहा है यहां पे, मतलब ये कैसा है? मिश्रित वाक्य है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है?
संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक या आज्ञार्थक। दूसरों का तुम भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, मतलब संकेतार्थक है ये। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? सरल वाक्य के अंतर्गत देखिए, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, सरल वाक्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यह भी सरल वाक्य नहीं है, की आ रहा है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, यह आपका सरल वाक्य है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है दोस्तों? किस तरह का है? जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था, क्रिया विशेषण नहीं लग रहा है क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताना है दोस्तों आपको। देखिए, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए। किंतु, तो यहां पे देखिए दोस्तों, आपको पूछा क्या है कि यहां पे आपको बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य। किंतु किस में आता है? संयुक्त में ही आता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मिश्र वाक्य बताइए 35 से लेकर 38 तक के जो 3 प्रश्न आएंगे, इनमें आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो 35 नंबर आपके सामने देखिए, मिश्र वाक्य बताना है। मैंने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति देखा था, 2 नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। मैं उस घर में रहता हूं जिसमें पहले रघुवंशी जी रहते थे। जिसमें आ रहा, जिस आ रहा, मतलब ये क्या है आपका? मिश्र वाक्य है, सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, वर्षा होने पर मोर नाचने लगे। लेकिन हमें मिश्र वाक्य देखना है ना दोस्तों, तो देखिए, जो यहां पे देखिए, जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, जो किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा, तो ए ऑप्शन ही आपका यहां पे मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें देखिए, मैंने गोरा को देखा और उसे पालने का निश्चय कर लिया, यह तो संयुक्त वाक्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं व्याख्याता बनूं, क्या आ रहा है? की आ रहा है। कि किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है, ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विद्या से ज्ञान बढ़ता है। आज विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। सॉरी, विद्या से ज्ञान बढ़ता है और सम्मान तथा सम्मान मिलता है। आपके लिए दूध आया और मेरे लिए चाय। उसे भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। इनसे पूछो कि यह कौन है? 2 वाक्यों को की के द्वारा जोड़ा जा रहा है, मतलब यह क्या है आपका? मिश्रित वाक्य है दोस्तों। अब आगे दोस्तों कुछ 3 जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको बताना है संयुक्त वाक्य, कि इनमें संयुक्त वाक्य बताइए 39, 40 और 41 में। देखिए, पहला है हमारा 39 नंबर जो है, धन होने तक मनुष्य के बहुत से मित्र होते हैं, यह तो संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं जीवन सफल बनाना चाहता हूं, यह भी नहीं है। पिता रूठ कर चले गए और मां उनकी प्रतीक्षा करती रही, यह कैसा है आपका? संयुक्त वाक्य, और मिल रहा है यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह पढ़ाई में अच्छा है, नहीं है। वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी, मतलब यह आपका संयुक्त वाक्य, और आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मेरे घर का नौकर घड़ी चुराकर भाग गया, यह तो नहीं है। अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाता है, यह भी नहीं है। विभा दिल्ली जाना चाहती है परंतु उसके पिता ने मना कर दिया, परंतु किसमें आता है? संयुक्त वाक्य में, स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? तो जो वाक्य दिया गया है उनको आपको अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो आगे बताना है। 42 से लेकर 50 या 9 प्रश्न रहेंगे इनके अंदर। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। छी कितनी गंदी जगह है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है, विस्मयवाचक है या इच्छावाचक है? छी विस्मय हो रहा है तो ये कैसा है? विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। राधा ससुराल चली गई पर वहां सुखी नहीं है, कैसा है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या असाधारण वाक्य? राधा ससुराल चली गई पर किस में आता है? किस में आता है दोस्तों? संयुक्त में आता है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कैसा वाक्य? जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तो जैसा आ रहा है ना यहाँ पे, कैसा हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। सीता ससुराल चली गई पर वहाँ सुखी नहीं है। पर वहाँ सुखी नहीं है, पर आ रहा है, मतलब कैसा है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। मैंने मन्नत मांगी थी इसलिए हम मंदिर गए। मैंने मन्नत मांगी थी इसलिए हम मंदिर गए। इसलिए मतलब संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मैं आज एक ऐसे आदमी से मिला जो 7 फुट लंबा था। मैं आज ऐसे आदमी से मिला जो कितना लंबा था? 7 फुट लंबा था। पहली बात उठाओ, जो आ रहा है, जो किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलूंगा। मैं नहीं गा सकूंगी क्योंकि मेरा गला खराब है। यहां पे कौन सा है? मैं नहीं गा सकूंगी क्योंकि मेरा गला खराब है। क्योंकि किस में आता है? क्योंकि किस में आता है? फिर बता दूं मिश्र वाक्य में, कि, जो, जहां, ताकि, क्योंकि, जहां, जब, जिसने, ये सभी आते हैं मिश्र वाक्य में। तो ये कैसा हो गया? आपका मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा है। बल्कि झूठा भी है। कैसा वाक्य? यहां पे दोस्तों आपको क्या मिल रहा है? गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। और कौन कौन से आते हैं वापस सुन लो वीडियो के अंत में। देखिए, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, बल्कि, यह सभी संयुक्त वाक्य में आते हैं। और आपका ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है दोस्तों। और चलते हैं मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, यदि तुम समय पर आओगे तो हम बाजार जाएंगे। ये कैसा वाक्य है? यदि तुम समय पर आओगे तो हम बाजार जाएंगे। कैसा वाक्य है दोस्तों? ये कैसा है? यदि तुम समय पर आओगे तो हम बाजार जाएंगे। यह आपका मिश्र वाक्य है। स ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने वाक्य विचार से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे जल्दी से सभी साथी कमेंट करके फ्री वीडियो छोड़ना। लाइक शेयर नहीं किया तो वो भी साथ में कर देना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।